कब तक आखिर बच्ची बाहर आ जाएगी? उम्मीद करते हैं हम कि आज रात में जो बच्ची बाहर निकल जाए। हाँ, मैं 3 घंटे में बाहर आया हूँ और लगातार हमने कोशिश किया और नीचे बिल्कुल प्योर पत्थर है और पत्थर भी हार्ड वाला पत्थर है और जो चिपिंग हैमर हम चला रहे हैं, मैं और मेरा बड्डी। प्रयास लगातार 130 घंटे से रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन जो प्रयास है वो लगातार प्रयास चल रहा है और टाइम लगता जा रहा है। हमारे साथ एनडीआरएफ टीम के राजस्थान के प्रभारी योगेश जी मीणा हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर समय किस वजह से लग रहा है। सर, अब जो लोगों की आज आशा ये थी कि आज बच्ची को, चेतना को बचा लिया जाएगा और बाहर रेस्क्यू कर लिया जाएगा, आखिर किस वजह से वक्त लगता जा रहा है? एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे है केसिंग 171 तक डालनी थी, तो 150 फीट से लेके 171 जैसे नीचे जा रहे थे, स्टोन है यहाँ की ज़मीन में, उसकी वजह से केसिंग जो है जाने में फिक्स नहीं हुई और केसिंग को जो है नीचे तक नहीं पहुंच पाई। केसिंग हमारी 162 फीट पे ही रुक गई, इसलिए उसमें जो है मैक्सिमम टाइम ख़राब हो गया। फिर केसिंग को कटवाया ऊपर से और दूसरा प्लान बनाया, प्लान सी, और उसके तहत फिर जो है नई कार्रवाई की और जो है जो लटकी हुई केसिंग उसको वेल्ड करवाया और उसमें ही फिर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। जैसे ही खुदाई चालू की तो उसमें 163 से 165 के बीच में, तो उसमें बड़े बड़े स्टोन आ रहे हैं, लेकिन ना कि हम सोच रहे थे कि हो सकता है उसमें मिट्टी हो। तो अगला हर्डल ये पैदा हुआ कि वो लगातार बड़े पत्थरों को काटने में अभी चिपिंग हैमर चलाया जा रहा है, ड्रिलिंग और चिपिंग दोनों मोड पे चलाया जा रहा है, डबल रेस्क्यूअर उतारे जा रहे हैं और उनकी शिफ्ट बना रखी है। अल्टरनेट जो है लगातार काम जारी है, जितना जल्दी हो सकेगा हम जो है ये कार्रवाई को अंजाम दे देंगे। योगेश जी, लगातार जो लोगों की जो ख्वाहिश थी बच्ची को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन बच्ची की हालात को लेकर किस तरीके से अपडेट है, किस तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा है वो लगातार कंटिन्यू जारी है। ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है, हालात का तो डॉक्टर ही बता पाएगा, बाकी बॉडी मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। बाकी जो है हम जो प्लान बी है उसके तहत जो कंटिन्यू पाइलिंग मशीन से खुदाई की थी, उसके बगल में जो पैरेलल डिगिंग जो 8 फीट करनी थी, उसमें हमने 2 फीट तक अभी जो है डिगिंग कर ली है और बाकी जो है अभी डिगिंग बाकी है, बाकी कंटिन्यू जारी है। किस तरीके से जो नीचे कार्मिक जा रहे हैं, किस मशक्कत के साथ प्रयास कर रहे हैं और कितने व्यक्ति नीचे हैं और कब तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, चेतना को आखिर निकाल लिया जाएगा? पहले तो जो जवान जा रहा है उसकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो नीचे ऑक्सीजन सप्लाई दी गई। ऑक्सीजन सप्लाई अंदर मिनिमम होती है, उसको जो है बढ़ाने के लिए 3 टाइप की ऑक्सीजन सप्लाई दी गई। एक नजल कैनुला भेजा गया, एक नॉर्मल ऑक्सीजन पाइप भेजा गया, साथ में ही जो है SCBA सेट के साथ सिलेंडर भेजा गया। इन केस कोई कंटीजेंसी होती है तो SCBA सिलेंडर को लगा सकता है। उसी के साथ वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकी सेट दिया गया और जब पता चला कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन डायरेक्ट जो है संभव है तो फिर उसके बाद जो है उसको रिक्वायरमेंट महसूस नहीं हुई। साथ में ही एक रॉप डाली गई जिससे इन केस कोई कंटीजेंसी होती है तो रेस्क्यूअर जो है उस रॉप को एक सिग्नल फिक्स किया गया कि इसको 5 बार हिलाएगा तो हम उसको ऊपर ले लेंगे। साथ ही जो है उसको लेज़र लाइट दी गई कि यदि इस लेज़र लाइट को वो 3-4 बार हिला देगा तो हम उसको जो ऊपर रेस्क्यू कर लेंगे। उसके ऊपर कैमरे का ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स है और जैसे ही उसका कोई मोमेंट में हमको लगा कि ये स्मूथ मोमेंट नहीं है, हम उसको बाहर निकाल लेंगे। कब तक आखिर बच्ची बाहर आ जाएगी? उम्मीद करते हैं हम कि आज रात में जो बच्ची बाहर निकल जाए। सर, कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए राजस्थान के प्रभारी चीफ योगेश जी मीणा थे, उनसे हमने तमाम बातें करी। वो कह रहे हैं कि आज रात तक बच्ची का रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन जो प्रयास है वो कंटिन्यू है। अब आप देखिए जो चेतना को बचाने का वो प्रयास है वो लगातार कंटिन्यू है। 130 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर गया है, हालांकि प्रशासन ने आज भी चेतना को सकुशल बाहर नहीं निकाला है। लोगों के जो उम्मीदें हैं और जो प्रार्थनाएं हैं वो अब लोगों की उम्मीदें और प्रार्थनाएं भगवान के भरोसे हो गई है कि जो चेतना है वो ऊपर वाले की कृपा से ही बच सकती है। उम्मीदें ये है कि अब चेतना भगवान के भरोसे हो गई है। हम मौजूद हैं, अब जो रात्रि का समय है उस समय में चेतना को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, रेस्क्यू जारी है। लेकिन रेस्क्यू में जो बड़ी बाधा बनी हुई है वो बाधा ये बनी हुई है कि जो नीचे SDRF और NDRF की टीमें के जो सहकर्मी नीचे जा रहे हैं उनमें जो नीचे पत्थर आ गया है, कटाई में समय लग रहा है, लगभग 4 से 5 फुट काट लिया गया है और
अभी तक 5 से 6 फीट बाकी है। अब जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी फिरता जा रहा है कि चेतना की आखिर स्थिति क्या होगी। लेकिन आज हम लाइव के माध्यम कर रहे हैं, राजस्थान तक के तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि मौके के ऊपर जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह मौजूद है, कोटपुतली से विधायक अंशराज पटेल मौके पर है, जिला कलेक्टर मौके पर और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो एलईडी के माध्यम से जो नीचे जो सहकर्मी जा रहे हैं उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस तरीके से वो कटाई का कार्य कर रहे हैं। आखिर उम्मीदें हैं वो लोगों की अब भगवान के भरोसे है, चेतना अब भगवान के भरोसे है, कब तक रेस्क्यू कर ली जाएगी। आज भी छठे दिन भी प्रशासन नाकामयाब रहा, प्रशासन को सफलता नहीं मिल पाई है। आखिर चेतना कब बाहर होगी। आखिर जिस तरीके से जो प्रयास है वो लगातार कंटिन्यू प्रयास पे प्रयास है और विफलताएं लगातार मिलती जा रही है, लेकिन जो लोगों की उम्मीदें हैं वो जिंदा है। लगातार कामनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं लोग कर रहे हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकले। हालांकि स्थिति जैसे जो बोरीवल के अंदर पत्थर आ गए हैं उनको पत्थरों को काटा जा रहा है, नीचे 2 से 3 कार्मिक नीचे उतारे जा रहे हैं, उसके बाद में पत्थरों को काटा जा रहा है। जैसे ही वो पत्थर कटेंगे स्थिति लगभग क्लियर होती जाएगी। अब देखिए एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य हैं वो नीचे जा रहे हैं। जो सुरंग बनाई गई है पायरेंगल मशीन के माध्यम से जो सुरंग बनाई गई है उसमें अब पत्थर आ गया है, मौजूदा स्थिति में पत्थर आ गया है। जो बोरिंग और जो सुरंग बनाई गई उसके माध्य में लगभग 8 से 10 फीट का डिस्टेंस है। उस दूरी को कनेक्टिविटी करने के लिए टीम नीचे जा रही है, चेतना को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो नीचे जाके आए हैं वो एक सहकर्मी हमारे साथ हैं। क्या नाम है? मेरा नाम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महावीर चौधरी है। महावीर जी, किस तरीके से हालात देखा, क्योंकि आप लगातार वहाँ प्रयास कर रहे थे, कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद में आप ऊपर आए हैं? हाँ, मैं 3 घंटे में बाहर आया हूँ और लगातार हमने कोशिश किया और नीचे बिल्कुल प्योर पत्थर है और पत्थर भी हार्ड वाला पत्थर है। और जो चिपिंग हैमर हम चला रहे हैं, मैं और मेरा बड्डी, हम दोनों ने लगातार 27 kg का जो चिपिंग हैमर पत्थर तोड़ने वाली मशीन उसको अब काम किया बड़े हौसले के साथ और बहुत जल्दी, ताकि टाइम वेस्टेज ना हो और ये हमारा जो भी टास्क है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। नीचे किस तरीके से श्वास में किस तरीके की समस्या है, क्योंकि 160 फीट नीचे आप जा रहे हैं और फिर प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से आपके स्वास्थ्य को लेकर किस तरीके से एक्टिविटी? नहीं, स्वास्थ्य से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चीज़ें तो हम एक्सपर्ट है, एनडीआरएफ हर चीज़ के ध्यान रखती है। वो ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह सारी की है, टेस्टिंग वगैरह सारी हुई है, क्योंकि कोई अंदर गैस नहीं है ऐसी चीज़ जो हानिकारक हो। गैस लेवल सारी चीज़ें करते हैं वो लोग, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस का ठीक है। हाँ, ले गर्मी बहुत ज़्यादा नीचे, तो उसका भी हम कंप्रेसर चला के उसको भी मेंटेन किया। और बाकी जगह का थोड़ा शॉर्टेज रहता है अंदर, फिर वो जब धुआं उड़ता है, धूल उड़ता है, आंखों में आता है, दिखता कुछ नहीं, अंधेरा हो जाता है, चश्मा पे मिट्टी जम जाता है बार बार, कुछ प्यास लगती है, कुछ तो चैलेंजिंग। उपकरण किस तरीके उपयोग में ले रहे हैं आप, किस तरीके से? अभी हमने 27 kg का चिपिंग हैमर यूज़ कर रहे हैं अभी, और बाकी उपकरण की कोई कमी नहीं। जिस टाइप की सिचुएशन होगा उस टाइम के उपकरण हम काम में लेंगे। कितने फुट की जो कटाई है वो पत्थर की करनी है, कितना डिस्टेंस बच रहा है, क्योंकि लोगों की उम्मीद अभी जिंदा है कि बच्ची को जल्द बाहर रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि चेतना को बचाया जाए? हाँ, 8 से 9 फीट हो सकता है, 10 भी हो जाए, इतनी हमको करना है। उसमें से 1.25 के आसपास अभी खुदाई हो चुकी है। 3 घंटे लग गए, लेकिन लगातार करने के बावजूद भी अब डिस्टेंस है वो लगभग 5 फुट की बची है। और हाँ, 5-6 फुट के आसपास आप मान के लो, 6 से 6.5 7 भी हो सकती है। अब कितने कार्मिक नीचे गए हुए हैं? लगातार बड्डी वाइज जा रहे हैं, मतलब गैप बिल्कुल 1 मिनट का नहीं है, लगातार काम चल रहा है। एक आ रहा था, दूसरा आ रहा था, तीसरा लगातार चल रहा है। स्थिति 12 से 1 बजे तक तमाम काट लिया जाएगा पता? स्थिति बता नहीं सकते, क्योंकि परिस्थितियाँ चेंज होती रहती है हर टाइम, और हर परिस्थिति के हिसाब से फिर प्लान बनता है, उस हिसाब से काम होता है। जैसे कि हमने शुरू में सोचा था कि जो भी पोकलेन मशीन, इससे हमने किया था, उसमें मिट्टी था पूरा, तो 150 फीट, इसने जितना टाइम लगा उतना टाइम 20 फीट खोदने में, नीचे लास्ट में पत्थर आ गया, वो लग गया। तो इसलिए टाइम का वो परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। नीचे परिस्थिति किस तरीके से, अंधेरा कैसा है, कैमरा आपके पास है और तमाम पानी आपके साथ दिया जा रहा है, मोबाइल आपके साथ है, तमाम व्यवस्थाएं? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस चालू है काम, सारी चीज़ों का वो सब बंदोबस्त करके। कब तक जीत लेगी आखिर इस रेस्क्यू को एनडीआरएफ टीम? बहुत जल्दी। देखिए, ये जो नीचे जाके आए हैं वो कार्मिक है, पूरी मशक्क़त के साथ लगभग 2 से 3 घंटे के बाद बाहर लाया गया है। क्या नाम है?
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महावीर चौधरी। महावीर चौधरी जी हैं, इनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। किस तरीके से मशक्क़त नीचे की जा रही है, किस तरीके से जो पत्थर है उसको काटा जा रहा है, जो लोगों की उम्मीदें हैं वो लगातार कायम है कि किसी भी हालात में चेतना को बाहर निकाला जाए। लेकिन चेतना के जो रेस्क्यू के अंदर सबसे बड़ी बाधा है, अब जो पत्थर है वो पत्थर इस तरीके से स्टोन पूरी मजबूत पत्थर आ गया है जिसको काटने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। लेकिन एनडीआरएफ टीम के जो सहकर्मी है वो नीचे जा रहे हैं, बार बार 2 या 3 उतारे जा रहे हैं और उनकी मशक्क़त से अब वो प्रयास धीरे धीरे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर चेतना की सांसों को लेकर अगर बात करें तो ऑक्सीजन की जो धड़कनें हैं वो चालू है, लेकिन कब तक ये स्थिति क्लियर हो जाएगी हम तमाम राजस्थान तक के तमाम दर्शकों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए रेस्क्यू जिस तरीके से किया जा रहा है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और पूरी तरीके से अब मशक्क़त है, एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ के जो सहकर्मी हैं पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं मौजूदा हालात के अंदर। स्क्रीन के ऊपर जो एलईडी लगाई गई जिसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है कि नीचे किस तरीके से खुदाई की जा रही है, उसको लेकर तमाम प्रयास हैं, उनको देखने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर कब तक उस चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। लोगों का आत्मीयता से, लोगों का प्रार्थना से, लोगों की उम्मीदें अभी तक जिंदा है कि आखिर चेतना को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए और चेतना को बचाया जाए। हालांकि मौके के ऊपर तमाम जो प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं और बड़ी तरीके से अब मशक्क़त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो अंधकार में जाती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और एक लंबी उम्मीद है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। प्रेजेंट की जो हालात करे, राजेंद्र गुडा मौके पर राजेंद्र गुडा हैं जो मौके के ऊपर आए हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनके साथ जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एलईडी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है और जो आप देख पा रहे हो लाइव के माध्यम से कि जिस सुरंग में जो पत्थर को काटा जा रहा है उस सुरंग में सहकर्मी एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ को वो नीचे गए हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग एलईडी में की जा रही है। बच्ची की हालात को अगर लेकर जिस तरीके से चर्चा करें तो अब प्रेजेंट के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद निराशजनक स्थिति है। लेकिन आखिर कब तक प्रशासन चेतना को बाहर निकाल देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। शाम का समय है, ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है लोगों की धड़कनें हैं वो तीव्रता से बढ़ती जा रही है कि किसी भी हालात में चेतना को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान तक पर हम तमाम दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि शाम का समय और ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो अभी तक जिंदा है। क्या नाम है? निशान धनखड़। निशान, किस तरीके से प्रयास है क्योंकि लंबा वक्त गुजर गया लोगों के, तो अगर टेक्नोलॉजी पर सवाल है कि आखिर पूरे राजस्थान में इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, 100-150 फीट नीचे नहीं जाएंगे। मतलब न्यूज़ पे देख रहे थे, उसमें बता रहे थे कि 2 फीट के समथिंग अभी बच रही है नीचे की जो एल टाइप की जो खुदाई है। अभी सुनने में आ रहा है ग्रामीणों से, तभी भी यही बात बता रहे हैं कि अभी बहुत टाइम लग सकता है, पूरी रात भी लग सकती है। तो समझ में नहीं आता कि 10 फीट खोदने में पूरा दिन इन्होंने लगा दिया। तो प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लूज़ है और मतलब इतना एक्टिव नहीं है। मतलब इतनी अच्छी मशीनें होने के बावजूद राजस्थान में यहाँ पे 6 दिन से या 7 दिन से लगातार कंटिन्यूस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। आप एक चीज़ बताइए, 2 साल के अंदर 56 घंटे के अंदर निकाल सकते हैं, तो राजस्थान के अंदर 150 फुट, राजस्थान की कोटपुतली में 150 फुट निकालने में इतना समय क्यों लग गया? तो प्रशासन कहीं ना कहीं कमज़ोर है। यहाँ के जो पॉलिटिकल पावर है उन्होंने प्रशासन पर कोई प्रेशर नहीं डाला है, इस वजह से प्रशासन लूज़ है, मौन है और ग्रामीणों का रोष बढ़ते जा रहा है और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। परिवार में मातम का माहौल है और लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पे लोग सवाल खड़ा करेंगे कि कर क्या रही है बोरवेल। देखो, एक माता जी का जब बच्चा है एक अंगुली के बराबर होता है कि अंगुली का जितना दर्द होता है उतना बच्चे का दर्द होता है। आज 7 दिन से उसकी बच्ची है जो नीचे 150 फीट नीचे ज़मीन के अंदर है। तो उनकी यही इच्छा है कि भाई जल्दी से जल्दी निकले, कैसे भी करके निकले और उसके बाद में बच्ची को सकुशल देखें, उसको प्यार खिलाएं, उसको खाना खिलाएं। वो एक माता की ममता है, वो हो रही है, वो कंट्रोल से बाहर हो रखी है। और प्रशासन है जो बस दिन ब दिन निकाले जा रहा है, घंटे पे घंटे निकाला जा रहा है। आज अभी क्या नाम है 140 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई शुद्ध नहीं है। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान में जयपुर में आयोजित करवाया जाता है, फिर 150 फीट टेक्नोलॉजी उपयोग में नहीं ली जाती। हाँ, इस तरीके से है।
वही तो एक सोचने वाली बात है। राइजिंग राजस्थान करके उसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस क्या नाम है सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री पे इन्होंने डाल रखी है कि हम बहुत आगे चले गए, हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। लेकिन मेरे को लगता है बस हम मोबाइल चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, यहाँ तक ही मेरे को लगता है राइजिंग राजस्थान हो गया, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्या हालात होगी? कम से कम वो भूख से लड़ रही है, प्यास से लड़ रही है, पूरी तरीके से लोग लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ईश्वर से कामना करें किसी भी तरीके से देश की जाए। बिल्कुल, एक बच्ची है, वो 3 साल की बच्ची है। अपन आज के टाइम में अपने 30 साल के यंगस्टर भी क्या नाम है 4 दिन 5 दिन के लिए बिना पानी के नहीं रह सकते, और वो लगातार लड़की 6 दिन से बिना पानी के भूखे रह रही है। तो एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि वो 150 फीट नीचे गहराई में भूख या प्यास से लड़ रही होगी, ऑक्सीजन लेवल से लड़ रही होगी, नीचे अपने घर वालों से मिलने के लिए लड़ रही होगी, और उसके अलावा वो भूख प्यास से लड़ रही है। वो सबसे बड़ी बात है। देखिए, तमाम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना में है कि बच्ची को जल्दी से जल्दी। भाई साहब ना ये भाई साहब बैठा नाम बता। नीरज। क्या चाह रहे हैं आप? बस सही सलामत निकल जाए। क्या उम्मीद है बच्ची को लेकर? उम्मीद तो भाई देखो भाई सही सलामत निकलेगी, सही सलामत निकले बच्चे को। समय गुजर गया, 6 दिन कंप्लीट कर 7 दिन होने वाले, क्या हालात है इस समाज के? हालात के भगवान की कृपा सही निकलेगी। भगवान की भरोसे। देखिए, लोगों की उम्मीदें हैं वो लगातार कायम है कि जो भी स्थिति है वो भगवान के भरोसे है। लेकिन हमने जिस तरीके से लोगों से बातचीत करी कि शाम का समय है और प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई करना चाह रहा है, लेकिन हालांकि जो मौके की स्थिति है, देखिए जो सिलेंडर है वो ले जाए जा रहे हैं। सिलेंडर ये चालू सिलेंडर है, चालू सिलेंडर जो है ये पहुँचाए, ये दोनों जो उतर रहे हैं उनको भी गैस दी, बराबर गैस दी जा रही है। तो नीचे जो काम हो रहा है वो अब ये तो नीचे वाले भी बता पाएंगे। माता की कृपा है और हम तो ये दुआ करें कि बच्ची उसमें बनी रहे। जो सहकर्मी हैं वो लगातार मशक्क़त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिलेंडर्स को ले जा रहे हैं और पूरी तरीके से मशक्क़त कर रहे हैं आखिर बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। लोगों अब क्या हालात होगी उस मासूम चेतना की? देखो, भगवान पर निर्भर ज़्यादा करता है काम, पर जो काम चल रहा है तो बिल्कुल धीमी गति से हुआ है। गांव वाले हर तरह से पूरी तरह से त्याग कर रहे थे, हर चीज़ में लगे हुए थे, लेकिन ऐसी आशा नहीं थी कि इतना टाइम लग जाएगा। अब क्या उम्मीद कर रखे हैं बच्ची को लेकर आप? बच्ची भगवान पे ज़्यादा भरोसा है, बच्ची सही सलामत निकल जाए, गांव में खुशी की लहर हो जाए, और तो मैं बता भी क्या सकता हूँ उसमें। कहाँ फेल हुआ आखिर? ए प्लान बी प्लान करके तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार प्रयास करती नजर आ रही है। क्या था कि इनके पास हर चीज़ की वो पहले से वो प्लानिंग नहीं था, प्लानिंग के तहत काम नहीं हुआ। कोई चीज़ एक प्लान करते हैं तो उसमें कोई कमी रहती है ना, उसके बाद दूसरा प्लान बनाने के सोचते हैं। पहले से काम किया जाता है कि भाई ये काम यहाँ रुकेगा, इतना बोर दे रहे हैं, पाइप इतने के जा रहा है, पाइप रुक सकता है। उसमें थोड़ा बिट थी तो पहले से मोटी चलती, पाइप आसानी से उतर जाते। अब उसमें रिंग मार दी बाहर कर, पाइप अंदर गए नहीं, 2 दिन पाइपों की वजह से काम ठप हो गया। अब रात का समय हो चुका है, फिर वापस क्या रात को बच्ची को सकुशल निकाल लिया जाएगा? देखो, मुझे तो जिस प्रकार काम चल रहा है उसे तो लगता नहीं कि सुबह तक निकालेंगे। ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है? क्योंकि आज बच्ची को 6 दिन हो चुके हैं और रेस्क्यू लगातार जारी है, ऐसा क्या हो रहा है? अब ये तो इनका काम, जो पहले तो ये बताते भी नहीं है कि हमारा इतना वहाँ तक काम पहुँच गया, यहाँ तक हुआ। ये ऐसे तो गांव वालों को और आम आदमी को तो मालूम नहीं पड़ता है। अब ये कहाँ तक इनका काम हुआ है अभी भी हमें मालूम नहीं है। 21वीं सदी का युग चल रहा है, विज्ञान का युद्ध है और 150 फीट प्रशासन नहीं जा पा रहा। अब ये तो भारत देश में ये थोड़ा बोलते हैं ज़्यादा हैं, काम करते हैं, क्योंकि चांद पर तो कहाँ बस आउट करेंगे। सही बात आपकी, जब ज़मीन पे आज सुरक्षित आदमी नहीं है, जो 150 फीट तले ज़मीन में जा रहा है वो एक दिन का काम होना चाहिए, जो काम 8 दिन तक नहीं सुलट रहा। क्या उम्मीद है बच्ची को लेकर आपको? क्या सोच रहे हैं ये बता दीजिए। हमें तो यही उम्मीद है कि सकुशलता से बच्ची निकले, और प्रशासन से भी यही उम्मीद लगा रहे हैं, भगवान से भी यही। बात होगी उस बच्ची की? अब मुझे नहीं लगता बच्ची बच रही होगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं। अब भाई इतने दिन बिना जल के कोई रह सकता है क्या? लापरवाही तो अब प्रशासन की भी है और हम सबकी भी है। ईश्वर से क्या कामना करेंगे? ईश्वर से ये कामना करेंगे वो बच्ची सकुशलता से निकल जाए। आप क्या कामना कर रहे हैं? बच्ची सही सलामत निकले, हम तो यही दुआ करते भगवान।
से बता देना इशारा बोलती हुई दिख रही थी, लेकिन इशारा कर देना मतलब शुरुआती 2 दिनों के बाद से बच्ची के किसी भी तरह के मूवमेंट की कोई खबर नहीं है। अभी राजेंद्र हुड्डा झुंझुनू के उदयपुर वाटी से जो विधायक है, पूर्व मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में, वो आए थे। वो पूरी तरीके से जिला कलेक्टर को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाया है कि जो जिम्मेदार है तो जिला कलेक्टर मौजूद है, क्योंकि 3 दिन बाद में मौके पर आना और एक निर्दोष एक गरीब किसान की बेटी को किस तरीके से हालातों में रखना, इस तरीके से आरोप लगाए हैं। और मौके के अगर बात करें तो जयपुर ग्रामीण से सांसद मौके पर मौजूद थे। मौके पर बात करें तो आज पूरे दिन कोटपुतली से हंसराज पटेल मौके पर मौजूद थे। अगर कोई बाहर आएगा तो हम उनसे बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे और हम तब तक पहुँचाएंगे कितना काम पूरा हो गया और कितना बाकी बचा है, कब तक ऑपरेशन को पूरा कर दिया जाएगा। अगर टाइम को लेकर अपडेट आपको तक पहुंचाने का प्रयास करें, वो बाहर आता है उस समय बहुत ज़्यादा देर टाइम का कुछ कहा नहीं जा सकता। 150 फीट से काम करना है तो जल्द से जल्द। अरे भाई सर्दी है, बहुत सर्दी है। आप लोगों को देखे फिलहाल मौके पर सरसों का खेत है और धुंध का मौसम है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन वो चेतना किस हालातों में होगी बोरवेल में। अधिकारियों को तमाम लोग दुआ कर रहे हैं बीबी की सकुशल बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। देखिए, आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी है। हम जब से पहली बार से जब से लाइव आ रहे हैं, जो लगातार जो दर्शक जुड़ते हैं उनको पता भी है, हमने प्रयास किया था कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा जी तक इस बात को पहुंचाया जाए कि आखिर इतना वक्त लगा तो क्यों लगा। इसको लेकर हमने पहले भी निवेदन किया था। अब सरकार जिलों को कम ज़्यादा करने में लगी हुई है। किन हालातों में होगी वो बच्ची, उसके ऊपर जरा सोचने का भी देंगे। बच्ची के मूवमेंट को लेकर अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। अगर चेतना सकुशल निकलेगी तो ईश्वर की दुआओं से बाहर निकलेगी। तमाम लोगों के कॉल्स और फोन्स आ रहे थे कि भाई लाइव आओ, लाइव आकर जो अपडेट देना चाह रहे हैं। हम देखिए पूरी बातें करते हैं। अब कार्मिक है वो नीचे 2 से 3 कार्मिक नीचे हैं और वो जो पत्थर नुमा जो आकृति आ गई है उसको काटने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही कोई हमारे पास अपडेट आएगा कि अब पत्थर काट लिया गया, हम तुरंत लाइव आएंगे और पूरी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे और हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि चेतना किस स्थिति में बाहर आती है और किस तरीके से रहता है। तमाम लोग जुड़े उनके लिए धन्यवाद और पूरी प्रयास करेंगे कि हम चेतना सकुशल बाहर निकले। आप सभी लोग जुड़े, दुआ करें, प्रार्थना करें और जो लोगों तक जो अच्छी खबर चल रही है उसको आप शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप जब हम लाइव जुड़ेंगे वापस जैसे ही कोई अच्छा अपडेट हमारे पास होंगे हम आपको बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। इतनी बड़ी तादाद में जो लोग जुड़े हैं वो दुआएं हैं कर रहे हैं, उनको उम्मीद है, ईश्वर के ऊपर भरोसा है कि बच्ची सकुशल बाहर निकलेगी और जो प्रयास चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे। आखिर माता रानी का आशीर्वाद साथ है। तेजपाल जी देखिए, दिनेश जी लाइव रहकर क्या करें हम,
ये बताइए, हम बताने का क्या प्रयास करें? जो कटाई का कार्य है वो बोरवेल में किया जा रहा है, कभी मशीन लगा दी जाती है, नीचे मशीन के माध्यम से खोल लिया जाता है, कभी कार्मिकों के माध्यम से खोल लिया जाता है। तो क्या करें फिर? अब क्या दिखाए आपको? क्या हर बार हम जिस तरीके ठंड का मौसम है, क्या लाइव आपको क्या दिखाए? ये बताइए आप हमारे को कि तेजपाल जी आप लाइव रहो, क्या क्या दिखाए? हम प्रयास करते हैं, आप उम्मीद करें, आप आपके जो देवी देवताओं को जिनको मानते हैं उनसे प्रार्थना करिए कि बच्ची सकुशल बाहर निकले। जैसे कोई नया अपडेट हमारे तक पहुंचेगा हम आप तक जरूर प्रयास करेंगे। जो जितनी प्रार्थना करेगा, जितनी लोगों को उम्मीद है, जितने लोग जुड़ते हैं, वो निश्चित रूप से चेतना को दिल से टच में है कि चेतना सकुशल बाहर निकले। तो तमाम दुआ करते रहिए, जब भी चेतना निकले सकुशल बाहर निकले। आखिर लड़ रही है वो अकेली बच्ची सिस्टम से, सरकार से लड़ रही है, बोरवेल से लड़ी है। और माता पिता के हालात देखेंगे आप। सुबह हमने एक वीडियो चलाया था, उसमें माता जी किस तरीके से रो रही है, किस तरीके से बिला रही है कि बच्ची को 6 दिन हो गए और उस माता की क्या हालात है, उसको लेकर आप देखिए। अब हाँ, जो भी कुछ नया अपडेट आएगा जरूर हम प्रयास करेंगे। टाइम पे मौजूद है, हम कहीं जा रहे नहीं, हम मौके पर मौजूद है। जैसे ही कुछ अपडेट अधिकारियों से या पत्रकार साथियों से मिलेगा तो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप जब तक देखते रहिए तेज मीडिया ग्रुप, और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। किसी का कोई अपडेट हो तो बता दीजिए, हम लाइव ऑफ करेंगे, क्योंकि जो ऊपर वाला है वही है अब चेतना के साथ, प्रशासन नहीं है साथ। करने में जो रेड लाइट है, जो एनडीआरएफ के जवान वन पर गए तो उन्हें काफी एलईडी में ओनली फॉर कटाई जारी है। हम एक वीडियो अभी हमारे पास एक वीडियो सेव है, वो वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से कटाई चल रही है और कैसे पत्थर आ रहे हैं। वो उस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। हकीकत में जो नीचे जो कटाई है वो पत्थरों की कटाई की जा रही है और लगभग 4 से 5 फीट बाकी है। जैसे ही वो कटाई होगी बच्ची सकुशल बाहर निकाल ली जाएगी। हालांकि वक्त कितना लगता है उसको लेकर हम नहीं कह सकते। जैसे ही अपडेट हमारे पास आएगा, हाँ SK खुरी जी, ओके जी, जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगा निश्चित रूप से तेज मीडिया ग्रुप के माध्यम से हम आपको पूरी तरीके से प्रशासन की क्या कमी रही, क्या चेतना कहाँ तक तड़पी और कब तक तड़की, वो पूरी चीजें हम बताएंगे। लेकिन एक बार सकुशल चेतना बाहर निकले। और आप हम लाइव को ऑफ इसलिए कर रहे हैं कि अब जो फिलहाल मौके की स्थिति है वो नीचे कार्मिक गए हुए हैं और वो कटाई का कार्य कर रहे हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। अरे अजीत जल्दी जल्दी जल्दी। तेजपाल जी, गुरु जी इसको ले लो। क्या रोलिंग डन? क्या रोलिंग रोलिंग? यहाँ पहुँचे हैं 6 दिन हो गए। रोलिंग तो होने दो सबको। रोल है क्या? रोल है सर। 6 दिन हो गए बच्ची को गिरे हुए, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्या आपको जानकारी मिली? टीम अभी अच्छा काम कर रही है और पूरी शिद्दत से लगे, लेकिन इन्होंने लेट कर दिया। ये व्यवस्थाएं जहाँ सिस्टम खड़ा करने में लेट हुए हम, और इसके अंदर मैं कहना कि इस घटना के तुरंत बाद में यदि ये ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चालू हो जाता तो इसका रिजल्ट हम ज़्यादा बढ़िया ले सकते थे। हम इस ऑपरेशन को प्रशासन सरकार इसको चलाने के लिए लेट हो गए। जो तैयारी अब हुई है 3 दिन से 6 दिन पहले होनी चाहिए। तो मुझे पता चला जिला कलेक्टर को यहाँ पहुँचने में काफ़ी देरी हुई। ये यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जिला कलेक्टर बैठती है, उसको यहाँ पहुँचने में 3 दिन लगे। और इस मेरी जानकारी के हिसाब से शुरू में बच्ची 20 फुट के ऊपर उठी, तो अब कुछ टाइम में सही तरीके से लापरवाही हुई है। शुरू में बोरिंग को बंद नहीं करना लापरवाही है,
फिर उसके बाद में बच्ची को तात्कालिक निकालने के अंदर जब 20 फुट पर भी तो हम एलएन की जैसी मशीन में लगा के तुरंत खड्डे से हम ठीक कर सकते थे, तो नहीं कर पाए। इसमें इस ऑपरेशन को चलाने के अंदर प्रशासन ने और सरकार ने देरी सर ये लगा लो दिख रहा है। देखिए आपको बता दूं कि हम सोच सकते हैं कि 6 दिन एक मासूम बच्चे का ऊपर वाले के भरोसे है। राजवाड़ों ने तो लेट किया, प्रशासन ने लेट किया, जिला कलेक्टर को शर्म की बात है 3 दिन लग गए यहाँ पूरे नहीं डूब के मरने की बात। एक सवाल बच्ची कैसे कोई मूवमेंट है क्योंकि हमको बता नहीं पा रहे। देखिए हम उम्मीद करते हो कुशल हो, लेकिन स्थिति ठीक नहीं। सर अक्सर में बच्चे टेक्नोलॉजी के मोबाइल पे करना भैया, मोबाइल पे भैया 5 दिन है ये रेस्क्यू किया जा रहा है। अब जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, लेकिन ये जो कर रहे हैं उसको उसमें लेट हो। सर जुगाड़ पद्धति का ज्यादा सहारा लिया जाता है ये काम जो जिला कलेक्टर को यहाँ तुरंत इमीडिएटली जिला कलेक्टर को यहाँ कैंप करना चाहिए था तुरंत। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी ज्यादा था, उनको इससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए कोई काम नहीं हो सकता था। सर अगर किसी नेता की ये बच्ची होती तो किस तरह के प्रयास किए जाते? देखिए अभी जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, लेकिन इसको हमने देर कर दिया। क्या इस पे बच्चे का जब रेस्क्यू पूरा हो जाए तो क्या आप ऐसी कोई मांग करते हैं? क्या कार्रवाई, किस पे कार्रवाई, भविष्य के लिए क्या करें? जिला कलेक्टर की लापरवाही। सर नए जिलों पे सर क्या कहना चाहिए? नए जिलों को लेकर आज सरकार ने घटा दिया है। मोबाइल पीछे और उसकी दूरी सिक्कर से यहाँ 100 किलोमीटर के आसपास उसको जिला रखना चाहिए। तो लोगों को हम सुविधाएं दें, तहसील बढ़ाएं, जिले बढ़ाएं, डेवलपमेंट हो, लोगों को सुविधाएं मिले, लोग से दूर आना जाना नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। तो इसलिए किया गया था नीम का थाना को जिला नए बनाना। इसके अंदर सरकार ने ठीक नहीं किया। ये जनता की जो यहाँ की आवाम की मांग थी, हम उस टाइम पे हम सारे विधायकों ने, चाहे कैंडिडेट विधायक हो, उसके बाद जितेंद्र सिंह के क्षेत्र के जितेंद्र सिंह मैं था छोटा से और सभी ने हमने इसका सपोर्ट किया था, इसको रखना चाहिए। लेकिन वैसे अब तो इसके बाद आप सीमांकन होना तरीका है, सीमांकन नहीं होगा। देखिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। उदयपुर वाटी से हाँ पूर्व विधायक राजेंद्र गुड़ा मौके पर पहुंचे हैं और बातचीत करने का प्रयास किया है कि आखिर किस तरीके से प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर तमाम तरीके से राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि आखिर जो देर राजेंद्र जी अब जो बातचीत हुई आपकी क्या किस तरीके से? गुड़ा जी एक सवाल स्थिति मैं कल 6 दिन बाद भी 3 साल के बच्चे की स्थिति क्या हो सकती है ऊपर वाले के भरोसे? गुड़ा जी देखिए गुड़ा जी ने ऊपर वाले के भरोसे बच्ची को छोड़ा है और मौके के ऊपर तमाम जो कार्य हैं वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें कर रही है। रात्रि का समय है लेकिन आज भी चेतना को बचाने का प्रयास नहीं किया गया। अब किसी भी वक्त और किसी भी समय चेतना बोरवेल से बाहर आएगी। कोटपुतली से हम लाइव दिखा पा रहे हैं आपको। चेतना का रेस्क्यू का 6वां दिन है और फिलहाल मौके के ऊपर तमाम लोग उम्मीद और आशा कर बैठे हैं कि चेतना जल्दी से जल्दी बाहर निकलो। इसमें ही लगाओ। इसमें ही लगाओ यार, इसमें कैसे लगेगा? इससे बढ़िया सेट करके दूंगा। मेरी पिन भी लग जाएगी। पिन भी लग जाएगी। देखिए तमाम लोग जुड़िए, एक बार हम बताने का प्रयास करते हैं। एक बार मोबाइल सेट कर दे, लगाई अपडेट हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है वो पूछने का प्रयास कर रहे थे। 4 फीट की जो खुदाई भी कर दी गई है उसमें जो देखिए किसी भी वक्त और किसी भी समय चेतना बोरवेल से बाहर आएगी। तब जी यहाँ हूँ थोड़ा सा इधर। अब आज शनिवार का दिन है और लोग
लगातार तमाम कयास लगा बैठे हैं कि चेतना किस परिस्थिति और किस स्थिति में होगी। अभी तो सभी लोग भगवान से ये दुआ मांग रहे हैं कि चेतना से कुशल बाहर आ जाए और प्रशासन लगा हुआ है। बाकी काफ़ी प्रयासों से प्रशासन के सहयोग से चेतना कुछ समय में बाहर निकलने वाली है। ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, क्या दुआ करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि चेतना सकुशल यहाँ सबके बीच में सकुशल आए और सबकी दुआओं से भगवान। गांव में किस तरीका से गम का माहौल है, जिस तरीके से 6 दिन तक रेस्क्यू नहीं किया गया? गांव में सहयोग की दृष्टि से देख रहे हैं, गांव पूरा सहयोग में है। गांव प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। कुछ गांव में ये जरूर है कि कितने दिन प्रशासन को लग गए, ये जितने लगने नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी गांव वाले पूरा सहयोग में जुटे हुए हैं। ताऊ जी, टेक्नोलॉजी की कहाँ कमी रह गई? भारत जिस तरीके से अग्रसर हो, कहाँ टेक्नोलॉजी की कमी, कहाँ छोड़ दिया? नहीं, यहाँ जब टेक्नोलॉजी चंद्रमा तक पहुँचने की है, नीचे ज़मीन में पहुँचने के लिए काफ़ी कमी की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को ये करना चाहिए कि धरातल में भी कुछ व्यवस्था की जाए ताकि ऐसे हादसों में काफ़ी आसानी हो निकालने में। अगर बच्ची के साथ दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे के साथ दुर्घटना होगी तो इसका जिम्मेदार प्रशासन है। क्या उम्मीद है? क्योंकि उम्मीद यह है कि बच्चे सकुशल निकालने की पूरी योजना है, पूरा प्रयास है। प्रशासन, हालांकि प्रशासन अपना काम में पूरी तरह से जुटा हुआ है, प्रशासन से गांव वाले भी संतुष्ट हैं, लेकिन वो प्रयास पूरे होते दिख रहे हैं। अब कब तक आशा है आपको? अब घंटे आध घंटे में शायद वो बच्चे सकुशल वापस आ जाए, यही दुआएं हैं। माता पिता का रो कर बुरा हाल है। माता पिता बस यही कह रहे हैं कि अपनी बेटी समझ के उसको बाहर निकालो। देखिए ताऊ जी, तमाम बातें बताई कि आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी, कब तक इस बच्ची का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हेलो, अब बताइए, आवाज़ आ पा रही है? आवाज़ आ पा रही है? देखिए, जो कयास हैं, जो उम्मीदें हैं, वो अब आपको लगाने की आवश्यकता है। हाँ? जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दें, जो और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके, लाइक करके कुछ और इंतजाम लगातार जो 6 दिन से लगातार जो रेस्क्यू चल रहा है, लगातार हेलो, आवाज़ आ पा रही है? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ वीडियो अभी ये कोई रिकॉर्ड की और अभी सर चल रहा है रेस्क्यू। हाँ? रेस्क्यू चल रहा है। ठीक है। ओके, देखिए, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप तमाम लोग दुआ करें कि चेतना सकुशल बाहर निकले। हालांकि जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर कहा जाए तो पूरी तरीके से देखिए, नीचे मौके पर बात करें तो कोटपुतली से एसपी मौजूद है, जिला कलेक्टर नीचे मौजूद है और तमाम कार्रवाई से और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। लोगों की जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, प्रार्थना के ऊपर टिकी हुई है। लोग लगातार उम्मीद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे पास जो अपडेट आया उसमें यह है कि नीचे जो 8 फीट जो एल पॉकेट का जो बोरवेल तक पहुंचना था, 4 फुट लगभग खोद ली गई है, 4 फुट बाकी है। लगभग आधे घंटे में जो स्थिति है, तमाम स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में जो आशा की किरण है, एक बच्चे की
एक बच्ची की जो उम्मीदें हैं वो क्लियर हो जाएगी। अब तमाम लोग प्रयास करिए, तमाम लोग भगवान को याद करिए कि बच्ची, एक गरीब किसान और एक जाट परिवार की बच्ची सकुशल बाहर निकले। बल्कि जिस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा, लगातार परिवेश और लगातार विफलता रही। आखिर इसकी तमाम बातें हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि कहाँ रेस्क्यू में कमी छोड़ दी और किस तरीके से रेस्क्यू रहा। लेकिन अभी जो उम्मीद का समय है, जो किरण का समय है, क्योंकि उस माँ के ऊपर क्या बीत रही, आखिर 6 दिन से सो तक नहीं पाई और चिल्लाती, बिलबिलाती और आंसुओं से ये कहती रही कि मेरी बच्ची को निकालो, मेरी बच्ची को निकालो, मेरी बच्ची को निकालो। लेकिन जिस तरीके से भारत में टेक्नोलॉजी की अगर बात करी जाती है तो कहाँ है आपकी टेक्नोलॉजी? मैं बता रहा हूँ उस पर क्या फिलहाल जो मौके ताऊ जी थोड़ी सी स्थिति बताइए आज की, इस तरीके से कामना लेकर, उम्मीद लेकर, आशा लेकर यहाँ पहुंचे। आज इस आशा में पहुंचे हैं कि बच्ची कुछ घंटे 2 घंटे में बाहर आने वाली है और आशा की किरण जगने वाली है। सभी ये सोच में हैं कि ये बच्ची चेतना चौधरी जल्द से कुशल निकले। सभी की भावना ये है, सभी चारों तरफ पूरी पब्लिक यही सोच में पड़ी हुई है और माँ बाप की सोच भी यही है कि हमारी बच्ची सकुशल निकले। जिस तरीके से युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहा है उस तरीके से यही संभावना है कि बच्ची सकुशल हमारे बीच में आएगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रोहितास ताखर, मैं पावटा से आया हूँ। रोहितास ताखर। बच्ची के साथ अगर दुर्घटना हो जाती है तो क्या कदम उठाएंगे, किस तरीके से आप सोच रहे हैं? नहीं, बच्चे के साथ पहली बात तो दुआओं में बहुत ताकत होती है। बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। फिर भी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है तो यहाँ शांति का माहौल ही रहेगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान को जो मर्जी थी भगवान की वो वही होगा, जो भगवान चाहेगा वही होगा। मतलब आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदन लाल है। मदन जी जी, किस तरीके से टेक्नोलॉजी देख पाते हैं, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी बाहर की टेक्नोलॉजीज को इंडिया में लाने का प्रयास करते हैं, राजस्थान को अग्रसर राजस्थान बनाया जा रहा है, बाहर की कंपनियों को अभी जो राइजिंग राजस्थान नाम लेकर तमाम गतिविधि की गई, लेकिन आखिर 150 फुट तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया। इसका पहले प्रशासन ने ये प्रयास किया था कि अपन जो यहाँ सामान्य घटनाएं हो जाती हैं जिससे अपन पहले बोलते थे कि बिल्ली बोलते थे, वो आंकड़ी डालकर निकालने का प्रयास प्रशासन ने किया है। और देश की बात करते हैं तो देश में तो ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं कि 1 घंटे के अंदर भी अपन ज़मीन को जितना चाहें उतनी खोद कर नीचे से ला सकते हैं, लेकिन वो सेना के पास में है और यहाँ से दूर भी पर्याप्त है। और इस प्रकार का किसी ने यहाँ विचार भी नहीं किया। कलेक्टर साहिबा को यहाँ पहले दिन ही आना चाहिए था और इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए था। बाकी भगवान से यही आशा है कि प्रिंस भी पहली बार जब ऐसा कोई बोर में पड़ा था तो 7 दिन बाद भी वो जिंदा वापस आए थे। अभी भी यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोटपुतली ज़िले में सबकी यही दुआ है कि चेतना सकुशल वापस आएगी और शायद आधा 1 घंटे में यह स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि नीचे 2 व्यक्ति गए हुए हैं अभी और लगभग 2.5-3 घंटा हो गया उनको ये काम करते हुए। नीचे कैप्सूल नुमा सुरंग बनाई है और चेतना को लेकर आएंगे। हमारे देश में ये प्रशासन अगर चाहता है वो कर सकता है, लेकिन प्रशासन की कहीं न कहीं यहाँ थोड़ी ढिलाई रही है। पहले दिन ही इस प्रकार का कदम उठा लिया जाता तो शायद दूसरे-तीसरे दिन तक ये चेतना को वापस ला सकते थे। लोग कह रहे हैं कि चेतना एक गरीब किसान और जाट परिवार में पैदा हो गई और तमाम प्रशासन चेतना की तरफ नहीं देख पाया, इसके कारण चेतना को बचा नहीं पाए। बचाने की बात तो भी लोग तमाम दुआएं कर रहे हैं, लेकिन स्थिति को लेकर बात करें तो एक गरीब की बेटी रह गई, इसलिए रेस्क्यू 6 दिन तक चला। ऐसा बिल्कुल है। कोई बड़े व्यक्ति की होती तो प्रशासन भी तुरंत ही पहुंच जाता। ये सामान्य होता ही है आम जनता के साथ, जैसा यहाँ हुआ है। नहीं तो पहले दिन ही ये मशीन लाकर लगाई जा सकती थी और चेतना को दूसरे दिन वापस
निकाल लिया जाता। रही बात गरीब की, देखो किसान है, गरीब किसान है, उन्होंने बोरिंग की थी, बोरिंग भी सूखी निकल गई और सूखी बोरिंग निकली तो उन्होंने इसको भराने का प्रयास भी किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक हो गई और वो बच्ची इसमें गिर गई। और प्रशासन की लापरवाही तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी भी जिम्मेवारी प्रशासन की है कि 5 दिन लग गया इसमें, जबकि हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं है, राजस्थान में टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बाहर आए हैं जो नीचे से खुदाई कर रहे थे, वो बाहर आए हैं। कुछ एसपी मौके पर मौजूद हैं, एडिशनल एसपी हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जो प्रयास किया जा रहा है, अच्छा इनको थोड़ा सा साइड प्लीज, हाँ थोड़ा सा कर दूँ तो साइड। देखिए बाहर आए हैं, अच्छा नया दूसरा और भेज रहे हैं, ये बाहर आ गया, दूसरा जा रहा है। भाई साहब इसको थोड़ा सा जी न्यूज वाला को थोड़ा साइड में करवा दो यार। देखिए बोरवेल में फिर एक और जो जवान है एसडीआरएफ एनडीआरएफ का, वो नीचे भेजा जा रहा है। ऑक्सीजन लगाकर तमाम इंतजामात के बाद नीचे वापस भेजा जा रहा है। अब रेस्क्यू का जो काम है वो कवायद है। प्रार्थना करिए, केवल अब प्रार्थना का समय बच गया है। तमाम प्रयास चल रहे हैं बचाने का, और जिस तरीके से रेस्क्यू है, आज उसका 6 दिन है, लेकिन तमाम हम भी कयास लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकले। देखिए थोड़ा लाइव के माध्यम से दिखाने में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आगे जो टेक्निकल इश्यू के आने के कारण जो कैमरामैन है वो मौजूद है, उनसे हम प्रयास करेंगे। देखिए नीचे उतार दिया गया है, मशीन के माध्यम से नीचे उतारा जा रहा है। एक और जो जवान है वो नीचे भेजा गया है, क्योंकि अब जो जगह है लगभग 4 फुट की पहले हमारे पास अपडेट था, अब जो आगे का जो अपडेट है वो बढ़ गया होगा, क्योंकि अब उम्मीदें बढ़ने वाली है। जो सामने जो स्थिति है वो क्लियर होती जा रही है। अब मौके के ऊपर तमाम प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लोग चाह रहे हैं किसी भी हालात में बच्ची को सेफ रखा जाए, किसी भी हालात में बच्ची को बचाया जाए। वो रेस्क्यू अब जारी है। ताकर जी, अगर भारत में राजस्थान में टेक्नोलॉजी होती तो 6 दिन तक बच्ची तड़पती इस तरीके से? नहीं तड़पती सर। यदि टेक्नोलॉजी हाईटेक होती तो 6 दिन तक बच्ची बोरवेल में नहीं रहती। क्या चल रहा है फिर आखिर? अभी आखिर चल तो रहा है, युद्ध स्तर पर लगे हुए तो हैं, लेकिन जो पुराने उपकरण थे उस हिसाब से पुराने तरीके से ही काम चल रहा है। कोई न्यू टेक्नोलॉजी होती तो इतने दिन नहीं लगते। आप बुजुर्ग हैं, लगभग उम्र भी 70 से 80 की उम्र हो गई आपकी, क्या देखा फिर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बढ़ी? फिर आप राइजिंग राजस्थान लाते हैं। नहीं, टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए थी। टेक्नोलॉजी में चंद्रमा तक पहुंच गए तो नीचे ये टेक्नोलॉजी भी बढ़ानी चाहिए थी। ये यहाँ के जो इंजीनियर हैं, अब ये चीज़ें निकल के जब आएंगी तब ये टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देंगे। क्या दुआ कर रहे हैं? ये दुआ कर रहे हैं कि चेतना से कुशल यहाँ हमारे बीच में आ जाए, यही सबकी दुआ है। देखिए तमाम लोग दुआ कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग कामना लेकर वीडियो को देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू को किया जाए। फिलहाल जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जय माता दी के कमेंट आ रहे हैं और पूरी तरीके से लोग कयास लगा बैठे कि जो बच्ची होगी तमाम हालातों से लड़ने के बाद भी जीवित निकलेगी, क्योंकि जो शक्ति होती है, जो पावर होता है, जो धैर्य होता है, वो ईश्वर की प्रार्थनाओं में होता है। क्योंकि ये कन्फर्म बात है कि जो ईश्वर तक जो प्रार्थना पहुंचाई जाएगी वो आपके निवेदन से, आपकी प्रार्थना करने से ही ईश्वर सुन सकता है और उस बच्ची की लंबी उम्र दे सकता है। हालांकि जो स्थिति है, 6 दिन के प्रयास जिस तरीके से रहा, तो लगातार देखिए लोग
आज बजरंगबली का वार है, लोग बजरंगबली की आरती लिख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं भगवान से। दुआ के अंदर वो तमाम ताकत होती है जिससे इस युद्ध को जीता जा सकता है, इस बच्ची को सफल रेस्क्यू किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो अपडेट आएगा वो हम लाइव के माध्यम से आपको तमाम पूरी चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र, उम्मीद तो हम सभी लोगों की ये दुआएं कामनाएं हैं कि बेटी चेतना सकुशल बाहर निकले। इसकी बेटी की कुशलता के लिए तमाम प्रशासन जुटा हुआ है, तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग हैं, आसपास के लोग हैं, इसके चेतना के सभी रिश्तेदार, सभी लोग यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि बेटी जहाँ भी है सकुशल रहे और प्रशासन जल्दी से जल्दी जो हमारी जो SDRF की टीम जो है वो प्रयास कर रही है और उस बेटी को सकुशल लाने में वहाँ उस तक पहुँच जाए। शनिवार का वार है, बजरंगबली का वार है। बजरंगबली की तो देखो, हाँ, बजरंगबली से तो पूरी आशा है। बजरंगबली ने हमेशा ही अपने भक्तों की, अपने क्षेत्र की मतलब पूरी कामनाएं, मनोकामनाएं पूरी करी हैं। जो बजरंगबली से आस्था रखता है, बजरंगबली से आस करता है, बजरंगबली उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या है आप जिस तरीके से तैयार लगाए, सामने माता सरुंडा माता है, माता सरुंड वाली माता की इस क्षेत्र पे पूरी कृपा रहती है, इसके भक्तों पे पूरी कृपा रहती है। इसके क्षेत्र में आज तक ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई, माता की कृपा रही है और बेटी चेतना पे भी माता का पूरा आशीर्वाद है। क्या रहा देश अग्रसर हो रहा है, टेक्नोलॉजी नई आ रही है, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया गया, आकाश में चांद पे प्लाट काटे जा रहे हैं, 150 फीट तक नहीं पहुंचा गया। प्रयास प्रशासन का प्रयास है इसमें। ये टेक्नोलॉजी का क्या प्रशासन पहले चाहता है कि सीधे तरीके से ही प्रयास किया जाए, तो जो सीधे तरीके से प्रयास किए गए वो असफल रहे। उसके बाद में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये टेक्नोलॉजी शायद प्रशासन पहले ही लगा देता तो शायद बेटी चेतना को अभी तक बाहर निकाल लेता। इस तरीके से जैसे लोग प्रयास हमारे कि गरीब किसान की बेटी रह गई, अन्यथा कोई कलेक्टर की बेटी होती, कोई नेता की बेटी होती, तो तमाम इंतजाम करने के बाद बेटी को सकुशल एक दिन में निकाल लिया जाता, यहाँ 6 दिन लग जाते। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यदि ऐसी बात होती तो इतने सिस्टम, इतना प्रशासन लगता नहीं। इस जगह तो मैं भी मानता हूँ कि कोई कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। बेटी चाहे कलेक्टर की हो, चाहे गरीब की हो, बेटी बेटी है। उस बेटी के प्रयास के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। यह है कि इतना ये जो तैयारियां इस स्तर पे की गई है, ये शुरू से हो जाती तो शायद बेटी चेतना अभी तक सकुशल आ जाती। क्या लग रहे हैं, तुम चेतना जागृत होगी? बिल्कुल, हम सबकी दुआएं हैं, हम सबकी मन में इस भरोसा है कि चेतना जागृत होगी फिर से। देखिए, तमाम लोग दुआ कर रहे हैं और उम्मीद है भगवान से कि भगवान सकुशल चेतना को बाहर निकालेगा। अजी किस तरीके से टेक्नोलॉजी के सिस्टम है, तमाम हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है, 21वीं सदी का युग चल रहा है, विज्ञान का युग है। और राइजिंग राजस्थान में अभी आयोजित हुआ है, नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने, राइजिंग राजस्थान चल रहा है, लेकिन आखिर 150 फुट तक प्रशासन नहीं पहुंच पाता। देखो, प्रशासन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, कच्ची मिट्टी की ज़मीन है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। 2 दिन से मौसम भी डिस्टर्ब हुआ था। पूरा प्रशासन अलर्ट है, सरकार साथ है सबके, और जिस तरीके से सरकार के दिशा निर्देश मिल रहे हैं, प्रशासन अपने काम में जुटा हुआ है। और हम सभी जनता सब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी करके बच्ची स्वस्थ, सही सलामत जिंदा। के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? क्योंकि एक गरीब किसान की बेटी तड़पती रह जाती है बोरवेल में और 6 दिन तक उसको नहीं निकाला जाता, क्योंकि लोगों में दुख है, लोग लगातार संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपन पॉजिटिविटी, अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे, भगवान से प्रेयर करेंगे, कर भी रहे हैं कि बच्ची सही सलामत स्वस्थ लौटे। अंदर ऑक्सीजन भी डाला हुआ है, सारा तमाम इंतजाम चल रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा भरसक प्रयास कर रहा है और अब यही प्रार्थना करेंगे कि सरकार हर गरीब, हर वर्ग सबके साथ है। आखिर कितना वक्त और चेतना तड़पेगी बोरवेल में? देखिए, मौसम डिस्टर्ब होने की वजह से सारा कुछ हुआ,
आज पूरी संभावना है, जिस तरीके से हम मौके पर आए हैं और देख रहे हैं, तो पूरी संभावना है बच्ची चेतना आज बाहर आएगी। ताजी किन हालातों से, किन परिस्थितियों से, भूख से, प्यास से, उन दीवारों से जिनसे तमाम लोग दुआ कर रहे हैं, क्या मानते हैं चेतना किस तरीके से लड़ रही है? देखो, बहुत दयनीय घटना है। इस बच्ची के साथ पूरा राजस्थान दुआएं कर रहा है। लंबा समय हो गया, रेस्क्यू भी सबसे ज़्यादा लंबा यही चला है। हमारी तो दुआएं हैं परमात्मा से, बिल्कुल चेतना स्वस्थ लौटे, सबको खुशियां लाए, और भगवान की दुआ यही है। दूसरा, प्रशासन अपनी तरफ से लगा हुआ है। आज पूरी संभावनाएं हैं कि आज शायद नतीजे पे पहुंच जाएं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव। देवेंद्र जी, सबसे ज़्यादा किसकी कामना करते हैं आप? सबसे ज़्यादा उस प्रभु की लीली छतरी वाले की कामना करते हैं कि ये बच्ची स्वस्थ निकले और सबके दिलों में खुशियां लेके आए। सब बहुत दुखी हैं इस दयनीय घटना में, ज़्यादा नहीं बोल सकते। बस ध्यान उधर ही है कि भगवान उस लीली छतरी वाला उस बच्ची को स्वस्थ लौटाए। ताऊ जी, बात करें तो जो स्थिति है, परिस्थिति है, उस माता के ऊपर अगर जाकर देखते हैं तो वो 6 दिन तक माता भी तड़पती रहती है, भूख से, प्यास से। माता भी अभी तक अन्न का दाना तक नहीं खाई, घर में चूल्हा तक नहीं जला। आखिर टेक्नोलॉजी, देखिए, नेचुरल है ऐसी स्थिति में इतना लंबे समय हो जाए, 6 दिन हो जाएं, और बच्ची बेचारी बोरवेल में है, तो माता पिता अपने हिंदू में ऐसा नहीं होता कि अपने बच्चे को ऐसे देखते रह जाएं। खाना तो जब खाएंगे ना जब बच्चे स्वस्थ निकल जाए, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आए। हम तो दुआएं परमात्मा से हम ही नहीं कर रहे, पूरा राजस्थान जिसको भी इसकी खबर लगी है, सभी भगवान से, उस लीली छतरी वाले से दुआएं कर रहे हैं कि बच्ची बहुत स्वस्थ और शीघ्र आज निकले। बिल्कुल, बजरंग बली का भी बहुत आशीर्वाद है। परमात्मा से, सारे देवी देवताओं से यही निवेदन करेंगे, यही आस्था रख रहे हैं कि बच्ची स्वस्थ, चेतना बिल्कुल स्वस्थ निकले। देखिए, चेतना को लेकर तमाम तरीके से जो कमेंट्स हैं, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जो उम्मीद है, पूरी भारत की उम्मीद है कि आकर चेतना को जागृत किया जाए, क्योंकि चेतना ने लड़ा है, उन सिस्टम से लड़ा है, प्रशासन से लड़ा है, भूख से, प्यास से, परिवार से बिछड़ कर लड़ा है। आखिर किस तरीके से निकलेगी चेतना, अब हम लाइव आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप तमाम लोग दुआ करें, निवेदन करें कि आज कृपा रहे बजरंग बली की कि चेतना सकुशल बाहर निकल जाए। देखिए, जय श्री राम के नारे लगातार चल रहे हैं, नीली छतरी वाले लिख रहे हैं भगवान बच्ची को सुरक्षित निकाले। लगातार लोगों के कमेंट्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की उम्मीद है कि बच्ची सुरक्षित निकले। जो प्रयास में कमी रही, जो आखिर प्रशासन ने किस तरीके से कमी रही, वो तमाम बातें हम बताएंगे। लेकिन एक बार जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई है, एक बार बच्ची की रेस्क्यू हो जाने के बाद तमाम बातें बताई जाएगी कि किस तरीके से हालातों से लड़कर बच्ची के साथ क्या रहा और क्या हो गया। वो तमाम बातें अभी बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन प्रार्थना करिए बालाजी से तमाम जो दुआएं हैं वो बच्ची तक पहुँचे और बच्ची सकुशल बाहर निकल जाए। ज़्यादा बताए गुंजन लंबो समय वो सुबह को हम आता भी सही बात।
लागे रेडी था मंडली अभी आए सब उम्मीद में थे निकल जाएगा देखो भी निकला रात को निकल ये खुद ही चाहते हैं कि रात को निकले ना तो पब्लिक पैसा भी 30 आदमी निकले हाँ निकले रेट माइनिंग कर रहे थे अच्छा उन आदमियों को स्वास्थ्य में हाँ स्वास्थ्य अगर आप अच्छे से यही चलता है करो एटीएम भी दो सबसे ज़्यादा हाँ इंतजार तो बुधवा करो हाँ बताऊँ सारी टीम ने मन धन्यवाद भी दियो अरे मारो या पत्रकार भाई ने भगा दिया तो परसों रात ना मगर भगाओ मना यार ये पत्रकार से नहीं मगर यार लाइव तो यार ये बिना उनको लाइसेंस को है वो बिना लाइसेंस का लाइव तो छो परिया भाई चले किसके नाम से नहीं थे तेजपाल केड़ा का तो आमिर ताला मोड़ जो की स्थिति में फोटो शॉप पे अपन चाहे सेंस 20 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए इसे लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए मैं भी पायलट रोज देखियो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो थोड़ा सा सही हम टेक्नोलॉजी कहाँ काम करेंगे ऐसा नहीं उनका कहने का मतलब मेरा भी वो ये कि तो मैंने कुछ ये कहा था कि आप कहीं ना कहीं स्टेब्लिश्ड हो तो आप उनके नहीं हो फिर वो सबकी नज़र में आ गया कि यार ये कोई उठाई करा है इनकी सिचुएशन क्या है टेंशन में थे हमने कोई गलत बोल दिया वो नहीं हमने क्या कहा प्रशासन को रोक दिया कोई बात डाल दी बीच में चले गए उनसे बात करें हमने जो टेक्नोलॉजी वो तमाम आपको पता ही है वो क्या रहा बताओ मैंने आप संवेदनशील मुद्दे में नहीं बोल सकते सारी प्रक्रिया लोग खत्म हो गया रुकवाई अगर मैं थाने को यार फिर रोको मेरी बाइट लीजिए दो अब फिर अधिकारी के पास वो जाए कि टेंशन में नहीं क्या करें आज तो चल रहा है इसका जरूर जुगाड़ लिया है नया ही नहीं होना नहीं आज तो छत्ता लिया उस दिन तो ये खाली उसमें ही रखा था वो बात या डंगो लिया है नहीं उसके बाद में अपना यूट्यूब चैनल आपको फोन किया आज तक आज तक नहीं हो गया हाँ आज तक तो क्या पहले उस दिन तो पहुँच गए अपने पास चुनाव भी थे नहीं उसी दिन था सेकंड डे में आता ना आपको बताऊँ नहीं ये उधर से ताला मोड़ आपको बताऊँ हाँ वो कोट वोट लगा कर वो थे नाम से नाम हाँ कंटिन्यू बात करके जा रहे थे खुद ही घूम रहे थे और बोल रहे थे मोटे मोटे से गुट्टे से हाँ गुट्टे से थे हाँ वही मैं थोड़े से मतलब मीडियम 7 8 दिन पहले ही कर दिया हाँ जी इससे पहले प्रयास किया था निकाला गया मनोजित काट रहा है कि तो शुरू से ठीक है आइए सब पर एक दिन में लेट गुरु जी हाँ वाह कोई दिक्कत करें हुआ सेंड आओ लोकेशन बताऊँ था वो तो करिए ड्रिलिंग अच्छा वहाँ से यहाँ तक 10 फुट का वो गैप पाइप सा लगा है इसमें उतार वो तो बोर है क्या हाँ नहीं बोर नहीं वो बड़ा बड़ा अच्छा ड्रिलिंग की फाइलिंग मशीन द्वारा खुद ही गई है ये चीज़ है ना ये जो पाइलिंग वाली मशीन है ना बड़ी वाली पाइलिंग से किया है ये 1500 डाई का है इसमें पाइप डाले हैं 117 फुट तक और उसमें अब आदमी गए हैं 2-2 घंटे से अब पत्थर टाइट हाँ थोड़ा टाइट है 163 पर है वो बच्ची का लोकेशन
163। वहाँ कुछ कैमरे का छोड़ रखा है। कैमरा छोड़ रखा है, उसके नीचे इन्होंने 180 कर दिया ना, तो 63 से ये रेड माइनिंग यो करके वो जो मलबा छटेगा ना वो नीचे जाएगा, तभी उस तक पहुँचेगा बच्चे। ये ऑक्सीजन पाइप कच्ची है। करता हूँ ना, करता हूँ। हेलो 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 कटर मशीन पड़े पत्थर काट के ग्राइंडर वो पड़ रहा वो जाएगा साइड से काटेगा ताकि ये 9 बिजली की ये इलेक्ट्रिक ये जाएगी बड़ी सावधानी सब पाइप के बीच में सब करंट आ जाए। रख तो आज जा रहा है क्या जाएगा जा रहा है। हेलो हाँ जल्दी हाँ 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 दे दूँगा हाँ हाँ ठीक है मैडम ओके जैसे किया था वो बढ़िया चल रहा है। हाँ तो करो वेट। ये जो आपने वीडियो देखा चाहिए तो पहले और वो कलेक्टर साहब भी अभी कुछ वो बाइट आ गई आप तक? नहीं, ये वाली एक नहीं आई वो मैं वो वाली वीडियो भेजिए, मैं लिंक बना रही हूँ और मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, फिर आप ना उस पर लाइक रखिएगा और अगर वो हटाए तो चले जाइएगा। ठीक है मैडम ओके हाँ बंद नहीं करना ठीक है बनाओ मैं भेजता हूँ। हाँ नहीं तो फिर बात है क्या हाल है आनंद एडिंग कटी सलून का नहीं कर जुटती हाँ सलून का नहीं आई ना आज तो इंडी सुन परमानेंट से तेरा काम तो मम्मा को तम्बू खाए बने की है भाई तम्बू का एक नाम से ये नाइट चार ना मुंडे पड़े जी दिया नहीं जाया गया। हालांकि अब जो रेस्क्यू टीम है किसी भी समय 6 दिन के बाद 110 घंटे के बाद किसी भी वक्त बच्ची बाहर आ सकती है। बात करें प्लान ए और प्लान बी
नीचे से थोड़ी आया कोई, नीचे से थोड़ी आया अभी कोई आया तो दो आ गए ना, 2 जने आए। दोनों ऊपर आ गए। दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है ना, वो फिर और भेज दिए। नीचे किससे जाती है? ये जाती है, ये वाली रस्सी वाला ये छोड़ दो, ये खड़ा ये यूपी में आता है, ये हाइड्रा है ना। इसमें वो चला गया, वो पलटी हुई है लोहा की, जो आपको बोला था। ये तो अपना जो पाइप का और कहाँ से इसका जो हुआ वो वाला कितने ऐसे जो ये बैठा नहीं आदमी है, काली छतरी, ये काली छतरी। अच्छा इसमें है वो 10 फुट ऐसे खोल रहे हैं नीचे से। जी कैमरा पकड़ दो। हाँ जी कैमरा पकड़ दो, आ जाओ। तेजपाल तो भाई और और अगर ये तकलीफ नहीं है तो भी सलमान और वो लड़के तो वो कहाँ गए? राजकुमार जी कहाँ गए? गया तो पीछा नहीं, अंदर तो बन गया, पीछे गए बैग तो टाइम लगा ये खतरा में समझ आया ना, ये ले जाएंगे तो कितनी स्पीड से ज़्यादा होते पत्थर की दौड़ अब ये तो करेगा कि मैंने कि थोड़ा रुक ऑक्सीजन छोड़ भेज दो पाइप। हाँ जी, अब ये तो बुरा तो काटेगी, दो नी पूरा है। हाँ जी, बात डील करेगी ना, वो भी बुरा दो फेंकेगी, लेकिन यह थे ना यह कौन फेंकेगी घर या तो इस कार जाए अपन वो आरोज है तो आरोज तेरी बाइक खुलनी क्या बोलो। हाँ और सिस्टम को चालू करने का डाल स्टार्ट कर लिया एक बार, आवाज चेक कर ले। हेलो हेलो हेलो। 7वां दिन शुरू होने को है और चेतना को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। अच्छा, दूसरी चारों तरफ दिखाते रहे ना ये। हाँ मैं बिल्कुल ठीक है ना। चलाया मैंने। लो खोलो 00 रुक 1 मिनट। हाँ ये ऊपर से फ्लाइट मोड कर दो गुरुजी। फ्लाइट मोड है, रुक जा। भाई फिर हो जाता है। सातवां दिन शुरू होने को है और मासूम चेतना को अब तक बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा सका। 21वीं सदी में जी रहा भारत 120 फीट पर 120 घंटे बाद भी नहीं पहुंच पाया तो शर्मनाक स्थिति है। शर्मनाक इसलिए भी है, अगर ये सबसे बेहतरीन तकनीक है
और बेहतरीन मशीनों का इस्तेमाल करके भारत की सबसे बेहतरीन टीम का गठन करके अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो भी शर्मनाक बात है कि 120 घंटे बाद भी लोग 120 फीट नहीं पहुंच पाए। और अगर ये सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके और सबसे बेहतरीन टीम को ना बुला के बच्ची की जान को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस स्थिति में भी ये शर्मनाक है। ऐसा लग रहा है कि विस्फोट बन जाएगा किसी बच्ची की जान को बचाने के लिए। 6 दिन से 7वां दिन आ गया और कोई भी अधिकारी ये बताने को सक्षम नहीं है कि बच्ची को कब तक बचा लिया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि प्रशासन तैयारियां नहीं कर रहा है या अपने तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई तकनीकी खामियां है, इससे बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता था, तो फिर क्यों नहीं किया गया। सवाल यह है कि अब कल सुबह 10 बजे से पाइप डाले जा रहे थे, जो दूसरा बोर काटा गया था उसमें, और आज सुबह वो पाइप डालकर रेस्क्यू टीम के लिए 2-2 लोगों की 6 टीमें बनाई गई हैं। वो इस बोरवेल में उतर के एल शेप में, क्योंकि बच्ची 120 फीट के आसपास फंसी हुई है, और जो दूसरा बोरवेल किया गया है जो चौड़ा है, उसमें से रेस्क्यू टीम के जो रेट माइनिंग के सदस्य हैं वो नीचे जा रहे हैं 2-2 के ग्रुप में, और नीचे जहां बच्ची फंसी हुई है उससे नीचे से एल शेप में एक गड्ढा खोदा जा रहा है जिससे उस बच्ची को बचाया जा सके। लेकिन ऐसी सूचनाएं आ रही है कि नीचे 170 फीट के आसपास जब खुदाई की जा रही है तो वहां पर मिट्टी पथरीली है और पत्थर निकलकर बाहर आ रहे हैं, तो समय और भी लग सकता है। क्योंकि सुबह ऐसा माना जा रहा था जब रेस्क्यू टीम के सदस्यों को नीचे भेजा जा रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि दोपहर में या 3 बजे के आसपास बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन पत्थर आने से और पथरीली जमीन होने की वजह से लग रहा है कि ऑपरेशन अभी और लंबा चल सकता है। बीच बीच में ऑपरेशन को रोक भी दिया जाता है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि कोटपुतली की जनता ने जिसको 2 बार विधायक बनाया, राजेंद्र यादव को, इस जनता की वजह से जो मंत्री बनकर जनता के बीच में रहे, वो अब तक 6 दिन के बाद भी जनता के बीच में नहीं आए हैं। अगर वो नहीं आ पाए, देश से बाहर हैं, तो क्या उन्होंने किस तरीके से और किन लोगों से बातचीत करके बच्ची की सकुशलता की जानकारी ली और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता बच्ची को बचाने के लिए, उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। दोनों स्थितियां शर्मनाक है कि अगर ये सबसे बेहतरीन तकनीक है 21वीं सदी में, तो 6 दिन बाद भी हम 120 फीट तक नहीं पहुंच पाए। और अगर ये सबसे बेहतरीन नहीं है तो एक बच्ची की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, क्यों बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल, बेहतरीन टीमों का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ तमाम लोग हैं, बहुत से लोग नाराज हैं इस बात को लेकर, और पुलिस प्रशासन ने इस गांव को चारों तरफ से तकरीबन 1 किलोमीटर की जो सरकमफ्रेंस है उस पर पुलिस तैनात है। जो आम रास्ते हैं उनको रोका गया है, कोई भी गाड़ी से नहीं आ सकता, पैदल भी आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ लोग जमा होंगे, भीड़ जमा होंगी, हो सकता है कि आक्रोशित भीड़ कोई गलत कदम उठा ले, इसलिए पुलिस प्रशासन